रामानंद जी ने भारत की उपासना विधि की एक विशिष्ट पद्धति को आगे बढ़ाया, लेकिन इस विशिष्ट पद्धति के साथ साथ उन्होंने कहीं छुआछूत और अस्पृश्यता को कभी महत्व नहीं दिया, कभी भी उसको महत्व नहीं दिया। उन्होंने भी इस पर जोर दिया, और वह जोर था उनका भी उस समय के समाज को जोड़ने के लिए। एक तरफ रविदास उनके शिष्य बनते हैं, दूसरी तरफ कबीरदास उनके शिष्य बनते हैं। एक लंबी परंपरा उस समाज से है जिसे आज भी समाज का एक तबका अछूत मानता है। यानी कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया गया कि समाज में हम छुआछूत और अस्पृश्यता को महत्व दें। भारतीय संत समाज ने, भारत की ऋषि परंपरा ने इसे महत्व नहीं दिया, और वही नाथ पंथ की परंपरा भी, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा के बारे में अगर आप देखेंगे तो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इस पूरी परंपरा ने कभी भी अनादर नहीं किया, सबको सम्मान दिया, सबको जोड़ने का प्रयास किया। यानी केवल आध्यात्मिक रूप से एक व्यवहारिक धरातल पर उतरा हुआ एक ऐसा उपासना विधि थी जिसने एक और काया की शुद्धि पर ध्यान दिया और उसके माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन के मार्ग को प्रशस्त किया, तो दूसरी तरफ समाज को जोड़ने के लिए भी समरस समाज के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने का काम भी किया। और उन सब बातों का अगर उल्लेख हमें देखना हो, करना हो, तो गोरखवाणी के जो शब्दी हैं, उनके जो दोहे हैं, गोरखवाणी के जो अलग अलग प्रकार की गोरखनाथ जी की जो वाणियां हैं, उनको अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य और तत्व उसमें मिलेंगे जो बरबस हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, और उन सब बातों से इस बात को आप प्रमाणित कर सकते हैं कि गोरखनाथ जी ने अपने समय में इस समाज को जोड़ने के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उस समय उनके द्वारा रची गई शब्दी, पद, दोहे, ये सभी हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। आप देखें उस समय मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत रची थी, पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी गोरखनाथ जी के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं, बिन गुरु पंथ न पाइए, भूले सोचो भेंट, जोगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। ये मलिक मोहम्मद जायसी बोलते हैं। और संत कबीर के बारे में भी अगर आपको देखना है, तो उन्होंने भी इस बारे में, गोरखनाथ जी की योग पद्धति के बारे में जो बातें कही कि गोरख सोई ज्ञान गम गहे, महादेव सोई मन की लहे, सिद्ध सोई जो साधे इति, नाथ सोई जो त्रिभुवन जति। कबीर ग्रंथावली में संत कबीर भी इस बात का उल्लेख करते हैं, और तुलसीदास जी तो उससे भी आगे बढ़कर के इस बात को कह देते हैं कि गोरख जगायो जोगो और भगति भगायो लोगो। इस बात का उल्लेख उनके द्वारा भी की जाती है। अगर हम हिंदी दिवस पर हिंदी साहित्य के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो पूरी संत साहित्य से ये परंपरा आगे बढ़ती है, और संत साहित्य की आधारशिला महायोगी गोरखनाथ का साहित्य दिखाई पड़ता है। उस पर शोध और उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिखाई देगा वे शब्दी, वे पद हिंदी साहित्य के, जिन्हें संकलन भी
हिंदी के एक मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी के रूप में किया है और जिसके लिए हिंदी की पहली डी.लिट की उपाधि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल को प्राप्त होती है। यह हम